दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल स्टोरी से भरी इस दुनिया में। यहाँ मैं आपके लिए ऐसी इंस्पायरेशनल स्टोरी लेकर आता हूँ जिसे सुनने के बाद इंसान का मन सफलता की पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है और कामयाबी पाने का एक जुनून सवार हो जाता है। हर इंसान के जीवन में मोटिवेशन की बहुत ही ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई मजदूर हो या मरीज हो या डॉक्टर या फिर कोई स्टूडेंट। सबसे पहले लाइफ में किसी एम का होना बहुत ज़रूरी होता है जो हमें लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने का मकसद देता है। बिना उद्देश्य के जीवन ऐसा होता है जैसे बिना नमक के खाना होता है। लक्ष्य को पाने के लिए मन में जुनून होना चाहिए, पॉजिटिव विचार और विल पावर मजबूत होनी चाहिए, और ये तभी हो पाता है जब आप मोटिवेट होते हैं। आज यही मोटिवेशन देने के लिए आपके लिए लेके आया हूँ एक इंस्पायरेशनल स्टोरी जिसे सुनकर आप मुश्किलों से लड़ जाओगे। गरीब परिवार से आई, मन में जुनून, बुलंद हौसले और विश्वास के साथ सारी मुसीबतों का सामना करते हुए भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया, जिसने सफलता का एक नया इतिहास रच दिया। उस शख्स का नाम है दोस्तों हिमा दास। इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, जो आपको किसी भी कार्य में सफलता दिलाने में बहुत मददगार साबित होगा। आखिर तक वीडियो में बने रहें। हिमा दास का जन्म भारत में 2 जनवरी सन 2000 में असम राज्य के एक छोटे से गांव कांदूमरी में हुआ था। इनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पिता एक किसान हैं जिनके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जिसमें वह अनाज सब्जी उगाकर परिवार का पेट पालते थे। जैसे तैसे करके हिमा का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बचपन से ही इन्हें खेलकूद का बहुत शौक था। इनका सपना एक बहुत बड़ी फुटबॉल खिलाड़ी बनना था। एक बार स्कूल में फुटबॉल की बड़ी प्रतियोगिताएं चल रही थी, जिसमें गेस्ट के रूप में एक बहुत बड़े स्पोर्ट टीचर आए हुए थे। उन्होंने फुटबॉल के इस मैच में हिमा के बेहतरीन प्रदर्शन और कमाल के स्टेमिनर को देखते हुए उन्होंने स्कूल के स्पोर्ट टीचर से बात की और हिमा के सामने एथलीट खेलने का प्रस्ताव रखा और समझाया कि यह तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अच्छा कैरियर साबित होगा। एक बार सोच लो, यह तुम्हारे लिए एक सुनहरा अवसर है, इसे हाथ से मत जाने देना। टीचर की बात सुनकर हिमा इतना मोटिवेट हुई, उसने एथलीट खेलने के लिए हाँ कर दिया। कुछ देर तक इस बात को लेकर हिमा दास बहुत खुश थी, लेकिन अचानक जब उनकी नजर अपने फटे हुए जूतों पर गई तो मन अंदर से बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसके फटे हुए गंदे जूते चीख चीख कर पिता की मजबूरी और घर की आर्थिक हालत के बारे में बता रहे थे, जो उसके लिए नए जूते और ट्रेनिंग का खर्च उठा पाने में असमर्थ थे। उसने ठान लिया कि वह इन्हीं जूतों में ट्रेनिंग करेगी और रेस के लिए दौड़ेगी। अब उसका सपना अच्छी एथलीट बनना ही नहीं, बल्कि घर की आर्थिक हालत सुधारना भी एक लक्ष्य बन गया था। अगले ही दिन हिमा उन जूतों के साथ प्रैक्टिस मैदान में पहुंच गई। जूते भले ही मजबूत न थे, लेकिन हौसले बहुत मजबूत थे। कुछ दिन बाद जिला स्तर पर हो रही प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहाँ पर एथलीट के बहुत बड़े कोच निपुण दास भी मौजूद थे। 200 मीटर की रेस शुरू हुई, जिसमें उनका तीसरा स्थान था। भले ही हिमा पहला स्थान हासिल न कर पाई, लेकिन तीसरे स्थान पर आकर नेशनल गेम के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, जो कि बहुत खुशी का पल था। लेकिन वो आज भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसके पास आगे ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करने का खर्च नहीं है। इधर निपुण दास जी ने हिमा के पिता से बात की और ट्रेनिंग के लिए ले जाने की बात कही, जो कि एथलीट के बहुत बड़े कोच थे, और सारा खर्च उठाने की बात कही। यहाँ से शुरू होती है हिमा की मेहनत और संघर्ष की कहानी। अब निपुण दास हिमा को पहले 200 मीटर के ट्रैक पर दौड़ाते हैं। इसके बाद 400 मीटर रेस में भी हिमा को ट्रेनिंग कराई गई। साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम में पूरी टीम ने हिस्सा लिया। उनकी टीम फाइनल में 7वें स्थान पर रही। हालांकि यह मैच जीत तो न सके, लेकिन हौसले फौलाद की तरह मजबूत थे। 7 महीने बाद समय आया वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप का, जो कि फिनलैंड में हो रहे थे। इस मुकाबले में हिमा दास ने 400 मीटर की फाइनल रेस जीतकर गोल्ड अपने नाम किया। इसके बाद इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहे एशियन गेम में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। इसके बाद 2019 में पोलैंड और चेक रिपब्लिक में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 5 दिन में 5 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। तो देखा दोस्तों, कैसे हिमा दास ने अपने बुलंद हौसलों के चलते न सिर्फ गरीबी को बल्कि तमाम मुसीबतों का सामना और संघर्ष करते हुए एक महान एथलीट बनी और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। कैसे इस लड़की ने 18 से 19 साल की एज में अपने बुलंद हौसलों और विश्वास के दम पर न सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि जितना सोचा था उससे कहीं अधिक हासिल किया। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है दोस्तों, यदि कुछ करने की या बनने की ठानी है तो उसे पाने में पूरी जान लगा दो। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, पीछे मत हटो, खुद पर विश्वास रखो, एक दिन मंजिल और सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।